आम आदमी पार्टी की नेता रीना गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैम, दिल्ली का पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तो आंकड़ा 300 के भी पार पहुंच गया। आपको क्या लगता है किन कारणों की वजह से ये प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है? देखिए, दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है 70% उसका जो प्रदूषण है वो दिल्ली के बाहर से आता है, एनसीआर के क्षेत्रों से आता है। और हम लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में आसपास के सारे राज्यों को बैठा के एक एक्शन प्लान बनना चाहिए। दिल्ली सरकार प्रोएक्टिव है, दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान बनाती है और दिल्ली सरकार के ही इतने सारे जो कदम उठाए हैं दिल्ली सरकार ने, उसकी वजह से दिल्ली में एक्चुअली 30% पोल्यूशन कम हुआ है। लेकिन जब तक आसपास के क्षेत्रों से जो सरकारें हैं वो काम नहीं करेंगी, दिल्ली सरकार के अकेले काम करने से सिर्फ इतना ही रिडक्शन हो सकता है। मैम, इस बीच बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ जो प्रदूषण की समस्या है सिर्फ 2 महीने की नहीं है। साल भर काम करने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार और जो मंत्री हैं उन्हें गंभीरता से इस समस्या को लेना चाहिए था। उन्होंने इस समस्या को नहीं लिया। इस वजह से इस तरह की जो परेशानी है वो होती जा रही है। आप उनसे पूछिए ना, गुड़गांव सरकार ने क्या किया। गुड़गांव सरकार का एक कदम वो बता दें। नोएडा सरकार का एक कदम कोई गिना दे क्या किया है। मैं तो दिल्ली की सरकार के 100 कदम गिना सकती हूँ, क्योंकि हमने काम किया है। पूरे साल काम करते हैं हम, सर्दियों में सिर्फ काम नहीं करते, पूरे साल काम करते हैं। लेकिन जब तक आसपास के क्षेत्रों में वहाँ की इंडस्ट्रीज, वहाँ के जो इश्यूज हैं उनको आप सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक दिल्ली को हम और ज़्यादा बेटर नहीं बना पाएंगे। क्या क्या मांग है आपकी जो आप केंद्र सरकार से कहना चाहती हैं? और दूसरी बात ये कि जो आपने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो सफ़र ऐप पर जो डेटा दिखता था जिससे पता चल रहा था कि आसपास किन इलाकों की वजह से दिल्ली में जो प्रदूषण है वो पहुंच रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हमारी मांग है कि सफ़र का जो डेटाबेस है उसको आप ओपन करिए, पब्लिक करिए। ये कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा तो है नहीं, ये तो पोल्यूशन का डेटाबेस है, उसको आप ओपन करिए। पहले ओपन हुआ करता था 24 तारीख को, क्यों आपने बंद किया? बताएं आप, क्या कारण है कि आप इस डेटा को छुपाना चाह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है 70% एनसीआर क्षेत्र से आता है। तो ये बात को आप छुपाना चाह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से आपने उस डेटाबेस को सीक्रेट बना दिया। पहली मांग है कि उस डेटाबेस को ओपन करिए। दूसरी मांग है कि आप जो नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट्स हैं उनका आपके नेतृत्व में एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनना चाहिए, जिससे कि पूरे नॉर्थ इंडिया के जो 70 करोड़ लोग हैं उनको चैन की सांस मिल सके। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से बड़ी बात जो है वो आम आदमी पार्टी की जो नेत्री हैं वो रीना गुप्ता की ओर से कही जा रही है कि 70% जो दिल्ली में प्रदूषण होता है वो आसपास के इलाकों से आता है, और जिसके चलते नॉर्थ इंडिया के जो कई सारे राज्य हैं वहाँ के जो मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री और सीएम, उनकी बैठक होनी चाहिए और इसका जो सोल्यूशन है वो निकलना चाहिए, ताकि दिल्ली में जो प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करने का काम किया जा सके। इसके अलावा सफ़र ऐप पर जो पब्लिक ओपन जो डेटा दिखाई पड़ता था, जिससे पता चलता था कि आम आदमी भी उससे जान सकता था कि कहां से किस राज्य में ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, वो डेटा बंद कर दिया गया। उसमें आईडी पासवर्ड मांगा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा है कि इसको ओपन किया जाए और पब्लिक डोमेन में ये जानकारी आनी चाहिए, जिसके लोगों को ये भी पता चले कि किस राज्यों से जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है और जिसके चलते जो दिल्ली के लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।